हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके हम लोग को पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 16 का यूनिट 8 पढ़े थे लोग। आज हम लोग यूनिट 9 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं लोग कि यूनिट 9 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 9 में हम लोग को पढ़ना है पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग, ठीक है, दिख रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग का दिया गया है प्रिंट। प्रिंट में दे रहा है कि इट इज़ यू टू प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर। इट अलाउ अस फैसिलिटी डिफरेंट फीचर फॉर प्रिंटिंग एज नंबर ऑफ पेज, प्रिंट टाइटर, प्रिंट स्टाइल ईटीसी। जैसे यहाँ पे हम लोग का प्रिंट करने का जो तौर तरीका है, स्टाइल है, वो हम लोग का क्या है, सबका अलग अलग है, ठीक है। यानी कितना नंबर पेज प्रिंट कर सकते हैं, उसका टाइटल कैसे होना चाहिए, स्टाइल कैसे होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे दिया गया हम लोग का सेट पेज टाइटल में द प्रिंट फंक्शन अलाउ यू टू रिपीट द कॉलम एंड रो हेडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ इच न्यू पेज टू मेक रीडिंग ए मल्टीपल पेज सीट। यानी इसका मतलब हो जाता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी रिकॉर्ड अगर तैयार करते हैं लोग, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तैयार कर लिए हैं और उसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं लोग, तो जो हम लोग का हेडिंग होता है ऊपर वाला, ठीक है, वो हेडिंग हर एक पेज में हम लोग का रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो हर एक पेज पे अगर रिपीट नहीं करता है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सेट प्रिंट टाइटल का यूज़ करते हैं लोग। तो हर एक पेज में हम लोग का प्रिंट जो हेडिंग है वो हम लोग का रिपीट करने लगता है। तो इसको रिपीट करने के लिए आप क्या करिएगा कि पेज लेआउट में जाके प्रिंट टाइटल बटन पे आप क्लिक करिएगा और सेलेक्ट रो एंड कॉलम, वहाँ से आपको रो को रिपीट करना है या कॉलम को रिपीट करना है, वहाँ सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करिएगा वो हम लोग का रिपीट करने लगेगा, ठीक है। यहाँ से इसको करके देखते हैं लोग। यहाँ से जैसे हम लोग का एक्सेल का पेज ओपन किए, एक्सेल के पेज में मेरे पास कुछ डाटा बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस बटन में जाते हैं, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे जब हम लोग क्लिक किए हैं लोग, तो देखिए हम लोग का जो नेम, एड्रेस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये हम लोग का फर्स्ट पेज में है, ठीक है। और टोटल पेज हम लोग का 1 of 3 दिखा रहा है। यहाँ 1 of 3 का मतलब हम लोग का टोटल 3 गो पेज है। अब यहाँ से जब ये पेज नंबर 1 है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग का हेडिंग क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया है, हट गया है। तो जब हेडिंग हट गया तो हम लोग इसमें कौन सा नंबर मैथ का है, कौन सा इंग्लिश का है, कौन सा हिंदी का, हम लोग कैसे समझेंगे लोग, ठीक है। तो उसके लिए हर एक पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट करने के लिए आप करिएगा क्या कि ऑफिस बटन में आइएगा, यहाँ पेज लेआउट में आइएगा और यहाँ दिया गया है प्रिंट टाइटल। अब प्रिंट टाइटल पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ दे रहा है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी आप टॉप से क्या रो को रिपीट करना चाहते हैं या कॉलम इज रिपीट एज लेफ्ट, या लेफ्ट से आप कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं। तो कॉलम को हमको रिपीट नहीं करना है, रो को रिपीट करना है। तो रो पे आप क्लिक करिएगा और उसके बाद अपने हेडिंग पे क्लिक करके जैसे ही आप इसको ओके करिएगा, उसके बाद यहाँ हम लोग ऑफिस बटन में आएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पेज में हेडिंग दिखा रहा है। अब नेक्स्ट पेज करिएगा, जितना पेज करिएगा सारे पेज में हम लोग का हेडिंग डिस्प्ले करा रहा है ना, दिखा दिया, आ गया समझ में। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि हम लोग का आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग का दे दिया गया है सेट पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन का मतलब हो जाता है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम लोग अपना मार्जिन मिलाते हैं, जैसे टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, हम लोग अपने अकॉर्डिंग जितना मार्जिन मिलाना चाहते हैं उतना मार्जिन अपना मिला सकते हैं लोग। तो इसके लिए अब क्या करिएगा, क्लिक द मार्जिन बटन में जाइएगा जहाँ पेज लेआउट में मिलेगा और वहाँ आप क्या करिएगा, मार्जिन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो मार्जिन सेट किया हुआ ऑलरेडी आपको पेज डिस्प्ले कराएगा। अगर वो पेज आपको पसंद है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, और नहीं तो आप कस्टम मार्जिन पे जाइएगा। कस्टम मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सब लिखा गया होगा। उसमें से कितना कितना इंच छोड़ना है वहाँ लिख कर आप ओके करिएगा, उतना इंच वो आपका छोड़ दिया जाएगा। सेट पेज ब्रेक, यू कैन मैन्युअली सेट अ पेज ब्रेक इन द वर्कशीट फॉर इजी ऑफ रीडिंग द शीट इज प्रिंटेड, ठीक है। यानी सेट पेज ब्रेक का मतलब हो गया कि आखिर हमको कितना दूर प्रिंट करना है, ठीक है, कितना दूर प्रिंट करना है वहाँ तक हम अपना ब्रेक लगा सकते हैं लोग। तो इसको भी करके हम लोग देखते हैं लोग। तो जैसे कि यानी यहाँ हम लोग जैसे क्लिक किए 155, अब इसके बाद यहाँ ब्रेक पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करते हैं
देखिए हम लोग का यहाँ से क्या लग चुका है, ये लाइनिंग आ गया, इसका मतलब हम लोग समझे कि ये ब्रेक लग चुका है। अब जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो 155 के ऊपर जहाँ तक लाइन आया है वहीं तक वो प्रिंट होगा, उससे अधिक ही आपका प्रिंट नहीं होने वाला है। देख लीजिए यहाँ से उससे अधिक हम लोग का प्रिंट नहीं हो रहा है, उतना ही भर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग को क्या करना है, अगर फिर सबको प्रिंट करना है तो इस प्रिंट को हम जो सेट पेज ब्रेक किए इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए भी आप कहाँ जाइएगा, यहाँ पे ब्रेक में ही जाइएगा और यहाँ रिमूव पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करिए, देखिए वहाँ से लाइन हट गया है। अब अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो जितना आप रिकॉर्ड बनाए होंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपका प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लोग क्या है, आगे हम लोग का दिया गया है प्रिंट ए रेंज, इट इज़ यू टू प्रिंट एरिया फॉर प्रिंट, यानी कितना दूर हमको प्रिंट करना है। जैसे हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड अगर बना लिए हैं, हम लोग सोचते हैं कि उसमें से हम लोग 2 ही व्यक्ति का रिकॉर्ड प्रिंट करें, 5 ही व्यक्ति का रिकॉर्ड प्रिंट करें, तो इसके लिए हम लोग का 2 गो ऑप्शन होता है, एक हम लोग का सेट प्रिंट एरिया होता है और एक क्लियर प्रिंट एरिया होता है। ठीक है, तो ये सेट प्रिंट एरिया क्या है और क्लियर प्रिंट एरिया क्या है। सेट प्रिंट एरिया का मतलब हम लोग उतना दूर सेट कर सकते हैं जितना दूर हमको प्रिंट करना होगा, और फिर अगर उसको हटाना होगा तो क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करिएगा, उतना दूर से हम लोग का क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं लोग। इसको करने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेते हैं जितना दूर हमको एरिया सेलेक्ट करना है, और यहाँ प्रिंट एरिया पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करिएगा। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देखिए हम लोग का लाइन आ गया है। अब इसके बाद जब हम लोग प्रिंट करेंगे लोग तो उतना ही भर प्रिंट होगा, उससे अधिक हम लोग का प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, उससे अधिक हम लोग का प्रिंट होने वाला यहाँ से नहीं है। देखिए आप लोग को दिखा रहा है। अगर फिर सबको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ से उस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने के लिए आप क्या करिएगा, जहाँ से आप लगाए हैं प्रिंट एरिया में उसी में जाइएगा और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करिएगा, तो वहाँ से हम लोग का देखिए लाइन हट गया है। अब जब आप प्रिंट करिएगा यहाँ पे तो टोटल का टोटल आपको रिकॉर्ड यहाँ से प्रिंट में दिखाएगा। ठीक है, उसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं लोग कि आगे क्या है। आगे हम लोग का दिया गया है हेडर एंड फूडर। ठीक है, तो हेडर एंड फूडर में दे रहा है कि इट इज़ यूज टू टेक्स्ट और कंटेंट सिमिलर इन टॉप एज हेड फूडर एंड एवरी प्रिंटेबल पेज। अब जैसे हेडर एंड फूडर का मतलब ये आप लोग को पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि हेडर हम लोग का जो टॉप में होता है वहाँ पे लगता है और फूडर हम लोग का नीचे लगता है। तो हेडर में हम लोग क्या करते हैं लोग, जो पेज नंबर हो गया, डेट हो गया, ये सारा चीज़ लिखते हैं। फूडर में जो नीचे रहता है उसमें टीचर सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर, ये सारा चीज़ लिखते हैं लोग। जो मार्जिंग वाला पेज छूटा हुआ रहता है। अब दिया गया स्प्लिट ए वर्कशीट, यू कैन स्प्लिट ए वर्कशीट इनटू मल्टीपल रिसाइजेबल पेन्स फॉर व्यूइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ ए वर्कशीट। तो स्प्लिट का मतलब हो जाता है कि कोई रिकॉर्ड अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं लोग, ठीक है, तो ऊपर का हेडिंग हम लोग का ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो फिर नीचे लिखने में हम लोग का परेशानी होता है। ठीक है, तो वो हेडिंग हम लोग के सामने रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं लोग, तो स्प्लिट का यूज करते हैं। तो स्प्लिट करने से हम लोग को बेनिफिट ये होता है कि जो हेडिंग है हम लोग का वहीं रहता है और उसके नीचे जितना भी पेज होता है वो सारा हेडिंग के अंदर जाते जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्लिक द स्प्लिट बटन में जाइएगा, जो आपको होम टैब मिलेगा, और स्प्लिट पे क्लिक करिएगा, आपका स्प्लिट हो जाएगा। उसके आगे चेंज ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है कि क्लिक द ऑर्गेनाइजेशन बटन ऑन द पेज लेआउट में जाइएगा, और जब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये 2 प्रकार का प्रिंट होता है, एक पोर्ट्रेट में और एक लैंडस्केप में। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है सीधा प्रिंट होता है, ठीक है, और हम लोग का लैंडस्केप का मतलब टेढ़ा करके उसको तिरछा करके प्रिंट किया जाए, टेढ़ा करके। उसे हाइड वर्कशीट, हाइड का मतलब पेज आपका क्या हो जाता है, तो छिप जाता है। तो हाइड करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, तो व्यू टैब में जाते हैं और हाइड पे बटन पे क्लिक करते हैं तो पेज हम लोग का छिप जाता है, और फिर उसी को देखना होगा तो फिर वहीं से ऑन हाइड करते हैं तो हम लोग का पेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसको करके देखते हैं लोग। यहाँ व्यू में आए और हाइड पे क्लिक करते हैं तो पेज हम लोग का छिप गया, फिर ऑन हाइड पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये हम लोग का पेज दिखा दिया है। और स्प्लिट करने के लिए यहाँ से अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो देखिए हम लोग का पेज अंदर, हेडिंग अंदर जा रहा है ना, हेडिंग हम लोग का नेम एड्रेस वगैरह अब नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए जो हम लोग नाम लिखे हैं यहाँ पे सोहन, इस पर क्लिक करेंगे और व्यू में आके स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो एक मोटा सा लाइनिंग आ गया। अब अगर आप स्क्रॉल करिए